तो यार मेरे साथ एक दिक्कत है कि क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था, फिर एक साथ ही मैंने उस दिन मेरा मन नहीं किया पढ़ने का। मैंने एक वेब सीरीज़ देख ली थी द फैमिली मैन सीज़न 2, और फिर क्या हुआ कि उस दिन मैं सो नहीं पाया। नेक्स्ट डे फिर मैं नहीं पढ़ा क्योंकि मन नहीं था और दिन में इतनी एनर्जी भी नहीं थी क्योंकि रात भर जगा हुआ था। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे वो जगने वाला प्लान तो थोड़ा सा ठीक हो गया क्योंकि मैं जल्दी तो नहीं सोया बट थोड़ा सा लेट सोया, तो वो सोने वाला रूटीन तो थोड़ा सा ठीक हुआ बट वो पढ़ने वाला नहीं हो पाया क्योंकि मैं ये सोच में था कि मेरा नेक्स्ट डे ख़राब हो चुका है और इस चक्कर में मेरा मूड इतना ऑफ था कि आज पढ़ने का मन नहीं किया। और वो रूटीन फिर अगले नेक्स्ट वीक तक चलता रहा। मतलब मैं पूरे हफ्ते ये सोच के नहीं पढ़ा कि मैं पिछले दिन पढ़ नहीं पाया हूँ, ये सोच के मैं आज उदास हूँ। और इस वीडियो में इसी का सॉल्यूशन निकालेंगे। एक्चुअली में मेरे साथ हुआ नहीं है, मैंने बस ये सीन क्रिएट किया ताकि तुम्हें समझा सकूँ कि इस वीडियो में तुम्हें किस चीज़ का सॉल्यूशन मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कुणाल उपाध्याय और अभी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों तुम्हें प्रोडक्टिव रहना चाहिए और प्रोडक्टिव की डेफिनेशन एक्चुअली में क्या है, कि प्रोडक्टिव क्या होता है। तो यार सबसे पहले एक जो कन्फ्यूजन है हमारे बीच कि प्रोडक्टिव और लेजीनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेजीनेस होता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे और प्रोडक्टिव होता है कि हम कर तो रहे हैं बट उसमें एक इफेक्टिवनेस नहीं आ रही है। मतलब मैं आज दिन में मान लो कि मैं पूरे दिन बिजी सा ही रहा, कुछ ना कुछ करता रहा, बट द एंड ऑफ द डे कुछ भी मैं प्रोडक्टिव मतलब कुछ भी खास कर नहीं पाया। मैंने जब देखा कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया है तो मैं हाँ ठीक है मैं पढ़ा तो था बट मुझे वो याद नहीं है। मैंने थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाया था बट उससे तो कुछ होता ही नहीं है। एक PDF खोल के देखी थी बट वो भी याद नहीं है। तो ऐसा सा सीन होएगा कि तुम्हें लगेगा कि मैंने किया तो था बट उससे कुछ चेंज नहीं आया। तो एक तो ये है कि प्रोडक्टिवनेस और लेजीनेस में अंतर है। लेजीनेस मतलब तुम कर ही नहीं रहे हो, प्रोडक्टिव मतलब तुम करते रहो बट उससे कुछ हो नहीं रहा है। सो द फर्स्ट स्टेप टू बी प्रोडक्टिव इज कट योर टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट तुम बनाते भी नहीं हो तो बिल्कुल ही खत्म, मतलब ये तो हद ही हो गई। तो सबसे पहले तो एक टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट होती है कि पूरे दिन में हमें सुबह से शाम तक क्या करना है। वो टाइम टेबल नहीं होता, टाइम टेबल डिफरेंट है। टाइम टेबल की वीडियो बना चुका हूँ, ये एक आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा वो देख लेना। टू डू लिस्ट में होता है कि हमें ये सब करना है, उसमें ये नहीं होता कि हमें कब करना है कितना करना है ऐसा कर। मान लो कि मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ, वो टू डू लिस्ट में मैं लिख लेता हूँ कि मुझे एक वीडियो शूट करनी है, फिर एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी है, उसके बाद अपना एक चैप्टर पढ़ना है और थोड़ी सी नेक्स्ट वीडियो की रिसर्च करनी है। ये 4 चीज़ें हैं। बट मैं ये लिखूँगा कब और ये कैसे लिखता हूँ और क्या ऑर्डर में लिखता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मान लो कि मेरे को ये 4 काम करने हैं बट सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी और उसमें इतना टाइम लग गया कि मैं वीडियो जो मेरी शूट होनी थी वो नहीं हो पाई, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो हमेशा अपनी टू डू लिस्ट में जो तुम्हारे काम प्रायोरिटी पे होते हैं वो तुम्हें ऊपर रखने हैं और प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। कि मान लो तुम्हें पढ़ना है तो अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए पढ़ाई ऊपर होनी चाहिए, बट मैं स्टूडेंट हाँ। तो ये तो हो गया कि तुम्हें टू डू लिस्ट बनानी है, उसको शॉर्ट रखना है, मतलब उसमें सारी वही चीज़ें रखनी है जो तुम्हें ज़रूरी हैं कि हाँ भाई मेरे को ये तो करनी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। और अगर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जिसके बिना काम नहीं चलेगा तो फिर तुम मज़े ले रहे हो बेटा। तुम्हारा जीवन बहुत सुखद जा रहा है अभी के लिए, बट आने वाले समय में आपको दिक्कत होगी। इसलिए कुछ ऐसे काम ढूंढ लो कि जिन्हें करना हो, मजबूरी हो, मतलब कुछ तो दिन में करो ना यार। जैसे बैठे बैठे कब तक कितनी वेब सीरीज़ देख लोगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लान योर ब्रेक्स। मतलब कि अपने जितने भी ब्रेक्स तुम लोगे कि मैं ये काम करने के बाद इतने देर का ब्रेक ले लूँगा क्योंकि ये इतना टायर्ड कर देगा मेरे को। मतलब अगर मान लो कि मैं एक वीडियो शूट करता हूँ तो उसके बाद जनरली 15-20 मिनट्स मैं उसका रिस्पांस देखने में लगाता हूँ। मेरे लिए वो ब्रेक है कि शुरू के 1 घंटे में वीडियो कैसा परफॉर्म कर रही है। उस टाइम मैं कुछ नहीं करता, बस अपना बीच बीच में यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखता रहता हूँ और वो रिलैक्स मोड ही होता है। तो इस हिसाब से तुम प्लान कर सकते हो अपने ब्रेक कि मैं ये काम करने के बाद लूँगा, या फिर इस काम करने के बाद ब्रेक ना लेकर मैं तुरंत ये स्टार्ट करूँगा उसके बाद ब्रेक लूँगा। तो इससे क्या होगा कि तुमको एकदम ऐसे थकान नहीं हो जाएगी और पूरा दिन ऐसे फ्रस्ट्रेशन से में नहीं जाएगा कि मैं सुबह से काम ही कर रहा हूँ, वो भी नहीं होगा। अगला है फॉलो द 80-20 रूल। अब अगर इसके बारे में तुमने नहीं सुना तो ये रूल ये कहता है कि तुमने अगर दिन में 100 चीज़ें की हैं तो उसमें से 80 चीज़ें तुमने अपने 20% समय में ही कर ली हैं। मतलब कि दिन का 80% जो आउटपुट तुमने निकाला है, करी नहीं, जो आउटपुट निकाला है वो तुम्हारा 20% के काम से ही निकल चुका है। मतलब कि उस 20% में तुम मोस्ट प्रोडक्टिव रहे होगे। तो उस पर अपना फोकस करो कि जो चीज़ें ऐसी हैं जो मोस्ट प्रोडक्टिव वे में तुम कर पा रहे हो उस पर अपना ध्यान दो। जो बाकी की 20% चीज़ें उन पर तुम थोड़ा सा कम फोकस करो। जिनको करने में तुम्हें अपना 80% समय लग रहा है उस पर फोकस करो, जो 20% करने में ही तुम्हें 80% तक का आउटपुट दे रही हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि यूज़ योर मॉर्निंग टू फोकस योर सेल्फ। मतलब सुबह उठते ही पहले सोच लो कि आज क्या क्या करना है। स्टूडेंट्स हो तो तुम्हें मेल आते होंगे क्लास वगैरह के, या फिर तुम कोई और चीज़ कर रहे हो तो उसके मेल आते होंगे। तो तुम ये देख लो कि तुम्हें किस किस का मेल आया है
और फिर उस हिसाब से अपना डे प्लान करो कि हाँ ठीक है ये मुझे करना है, इन सब का मेल आ चुका है और ये मेरी एक्स्ट्रा थिंग्स है जो मुझे करनी है। सो उस तरीके से सबसे बेस्ट चीज़ है कि खाना खाने से पहले वो प्लान कर लो जो तुम्हारा बेस्ट, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि खाना खाने के बाद ना एक्चुअली में वो हो नहीं पाता है, थोड़ी सी नींद आने लगती है, थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, सुबह एकदम फ्रेश होते हैं। अब ये वैसे वो जो रात में जगने वाले बंदे हैं वो तो उठते ही तब है जब खाने का टाइम हो जाता है, उनके लिए तो फिर रात वाला टाइम हो गया। बट जनरली अगर आप सुबह एक आइडियल इंसान की तरह 7 बजे 6 बजे 8 बजे उठ रहे हो तो उठ के अपना लंच खाने से पहले वो सारी चीज़ें कर लो जिसमें तुम्हारा दिमाग लगना है। एंड स्टॉप मल्टीटास्किंग। अब वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि यार एक चीज़ करने से कुछ नहीं होगा, मल्टीपल फनल्स बनाओ, ये करो वो करो, और अब मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉप मल्टीटास्किंग, तो वो थोड़ा सा अलग है उस चीज़ से। कैसे कि मल्टीटास्किंग का मतलब है कि मान लो कि मैं अभी पढ़ने बैठा हूँ और मैं पढ़ते के टाइम ही अपने यूट्यूब चैनल के बारे में सोच रहा हूँ कि आहा इतने सब्सक्राइबर होंगे तो ये होगा वो होगा। ऐसे नहीं करना है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो शांति से किताब लेके उस पर लिखने पे ध्यान दो, नहीं दोगे तो पीछे से मम्मी आके चटिया देंगी, तो वो सब नहीं करना है, ठीक है। जो एक काम कर रहे हो उसी पे ध्यान दो। अगर मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उसी पे ध्यान दूंगा क्योंकि वो सबसे मस्त है, उसको करने में मज़ा आता है। पढ़ाई के बारे में कौन सोचेगा उस टाइम। बट अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उस टाइम कभी कभी ध्यान ऐसे यूट्यूब की तरफ जाए तो उसे ऐसे पकड़ के वापस लेके आओ कि भाई नहीं तू यहीं लग, यहाँ तेरी इंपॉर्टेंस है। मैं पर्सनली अपने फ़ोन में जो 2 ऐप्स है जिनको ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एक तो है गूगल कैलेंडर और दूसरा है नोट। अब ये नोट सबके फ़ोन में होता है, अलग अलग नाम से हो सकता है, बट तुम्हारे फ़ोन में एक ऐप होता है जिसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो उसमें क्या है कि मेरे पास ऐसे MI का छोटा सा Redmi Note 8 फ़ोन है, उस पर एक ऑप्शन है कि तुम कुछ भी लिख के और उसको होम स्क्रीन पर डाल सकते हो। तो मेरे को जो भी इंपॉर्टेंट होता है ना, मैं उसमें नोटपैड में लिख लेता हूँ एंड मैं उसे होम स्क्रीन पर डाल देता हूँ, ताकि तब भी मैं अपना फ़ोन अनलॉक करूँ तो मुझे पता हो कि मेरे को ये सारी चीज़ें एक बार आँख के सामने आ जाएगी, अरे ये करनी थी। और अगर मैं ऐसे ही सिर्फ इंस्टा चलाने जा रहा हूँ तो उसकी बजाय मैं उस पर शिफ्ट हो जाऊँ कि यार पहले ये कर लेते हैं उसके बाद वो कर लेंगे। और ये सही में बहुत हेल्पफुल है, ये मेरी बहुत हेल्प करता है। जनरली मेरी आदत है कि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, तो मेरे को कभी भी कुछ भी आइडिया आता है कि यार इस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं तो मैं तुरंत उसमें लिख लेता हूँ एंड होम पे डाल देता हूँ, और वो काफ़ी सही चीज़ है। और दूसरा ऐप है गूगल कैलेंडर। तो गूगल कैलेंडर में आप इवेंट बना सकते हो कि 7 से 8 मेरी एक मीट है, तो वहाँ पे मीट बना दिया। वो क्या है कि 30 मिनट्स पहले आपको एक रिमाइंडर भेज देगा कि भाई तेरी मीट है, तू रेडी हो जा, तो उस हिसाब से तुम प्लानिंग कर लोगे। एंड वो बहुत अच्छा ऐप है। वो अगर जैसे मान लो मीट में तुम्हारी है और दूसरे की है तो उसको भी इन्वाइट भेज दिया, या फिर मीट नहीं है तुम्हें कुछ काम करना है तो उसमें ऐसे लिख दिया, इवेंट बना दिया कि मेरे को ये काम करना है और 30 मिनट्स पहले तुम्हारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। सो वो एक काफ़ी अच्छी ऐप है। एक अलार्म भी यूज़ कर सकते हो अगर गूगल कैलेंडर वाला फ़ोन ही नहीं है, छोटा फ़ोन है, कि अलार्म भर दिया इतने बजे का कि मैं इतने बजे ये करूँगा। वैसे आजकल सबके पास वो है। और अगर तुम ये आए हाय मैंने कितनी गलत बात बोल दी, अगर फ़ोन है तुम्हारे पास तो गूगल कैलेंडर नहीं होगा। एंड एक जो फ्री ऐप है नोशन करके है उसका नाम, उसका भी मैं तेरे को दिखा दूंगा। मैंने वो यूज़ की थी बट मुझे वो थोड़ी सी ज़्यादा ही वैसी लगी, टेक्निकल टाइप, और वो थोड़ा ना ज़्यादा हाई लो के लिए, मतलब अगर तुम एक स्टार्टअप हो या बिजनेस वगैरह वाले यूज़ स्टूडेंट्स या नॉर्मल बंदे भी कर सकते हैं, बट इतने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तुम जाके देख लेना, काफ़ी अच्छी ऐप है, काफ़ी लोग रिकमेंड भी करते हैं। मैंने भी रिकमेंडेशन पे ट्राई की थी बट एज सच मुझे कुछ हो जमी नहीं। उस ऐप में एक बेनिफिट है कि अगर तुम जो अपनी कॉलेज वाली आईडी है उससे लॉगिन करोगे तो तुम्हें वो फ्री मिलेगी, सब कुछ जितने भी उसके ऑप्शन है। और अगर आप एक जनरल ईमेल आईडी से करोगे जिसके पीछे @gmail.com होता है तो कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगे। कॉलेज की से करना तो वो बेनिफिशियल रहेगा। तो अब हमने प्रोडक्टिव रहना सीख लिया और अब कुछ प्रोडक्टिव रह के कुछ करोगे, और अगर तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है तो ये वाली वीडियो देख लो, ये कोडिंग के बारे में है। और अगर तुम्हें कोडिंग नहीं सीखनी या फिर तुम्हें प्रोडक्टिविटी जैसी चीज़ें और जाननी है जैसे कि टाइम टेबल, तो ये वाली वीडियो देख लो, ये टाइम टेबल के बारे में। और अगर तुम्हें यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।